से उसको परफॉर्म करते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन कंसर्निंग द लास्ट क्लास, इफ देयर इज एनी, राइट। मैं छोटा सा एक रिव्यू देके लास्ट क्लास का आगे चलूंगा। बेटा ये स्टोरी आपने चैप्टर 1 में पढ़ी है, बेसिकली इट इज अबाउट द residentials, right? It is the things are happening in England. The person who is the narrator is residential. Residential is the narrator. Narrator कौन होता है? जो कहानी सुना रहा होता है, और उसमें जहां जहां आई आएगा, माई आएगा, माइन आएगा, इसको समझ लीजिए कि रेसेंडल अपने आप को रेफर कर रहे हैं। रेसेंडल इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द लेडी, हर नेम इज रोज। उसका मियाँ है रोज का, जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट। नाउ रोज बेसिकली इज द सिस्टर इन लॉ टू रेजेंडल, राइट। एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है यहाँ पर रॉबर्ट है, रॉबर्ट बेसिकली इज ब्रदर टू रेजेंडल। तो ये हो गया आपके पास शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हो क्या रहा था उस स्टोरी में? आपके पास एक आदमी है जिसका नाम क्या है? रेजेंडल। Razendil is having conversation with a lady. What is the name of the lady? She is Rose. रोज को वो क्या कहता है? कभी वो उसको भाभी कहता है, कभी उसको सिस्टर इन लॉ क्या कहता है, कभी उसका नाम लेता है रोज, कभी कहता है कि मेरे भाई की बीवी, और आखिर में अगर आप लोगों को याद हो तो ही सेड माय सिस्टर। इसका भाई है, किसका भाई है जी? रेसेंडल का। उसका नाम क्या है? रॉबर्ट। रॉबर्ट इसका नाम है। उसका जो टाइटल है, उसका टाइटल है, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, बर्लिस्टन, राइट। उसका टाइटल क्या था? बर्लिस्टन। मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ कि उस पेज पे आपको दिखा सकूं। लॉर्ड बर्लिस्टन, राइट। आपके पास इसका टाइटल जो है वो क्या है? लॉर्ड बर्लिस्टन है। ये देखिए, लॉर्ड बर्लिस्टन हो गया, जो कि भाई है, किसका भाई है जी? रेसेंडल का। अब ये एक नवाब है, या इसे कह लीजिए कि एक मिनिस्टर है। ये भी यहाँ पर हो गया। कहानी कैसे शुरू हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि जो रोज है वो अपने देवर डॉल्फ रेसेंडल से कहती है कि मुझे हैरत है, तुम कैसे जिंदगी गुजार रहे हो, तुम 23 साल 29 साल के हो गए लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हाँ मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, और मैं इसके अलावा कोई काम मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे खानदान से। बेटा मैं एक आपको हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि आप नोट्स दिखा सकते हैं या भेज सकते हैं। आप किसी भी बच्चे से, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे राब्ता करिए, कि उनसे कहें कि वो आपको आवाज आ जा रही है, ठीक है। बेटा आप किसी स्टूडेंट से जो आपके यहाँ पे मौजूद है उनसे राब्ता करें, और उनसे कहें वो आपको उसका स्क्रीनशॉट बना के भेज दें, या आप सेंटर से नोट्स की एक कॉपी ले लो, क्योंकि मैं आई डोंट हैव योर नंबर्स, तो मैं वरना मैं व्हाट्सएप कर देता आपको नोट्स, ये उसका एक स्क्रीनशॉट भिजवा देता। इसलिए आप, बेहतर ये है कि किसी दोस्त से ले लीजिए। अच्छा, खातून जो रोज हैं, जो कि उनकी भाभी हैं, उनको एतराज ये था कि ये कोई काम नहीं करता। आई होप आवाज अब बेहतर है। कौन काम नहीं करता? रेसिडुअल काम नहीं करता है। इसलिए इनके एतराज की वजह से वो चाहती ये है कि ये जाए और काम करे। और उनको एक ऑफर आई थी, किसकी तरफ से आई थी? सर जेकब्स की तरफ। सर जेकब ने उनको कहा था कि अगर रॉबर्ट चाहें तो उनका जो भाई है वो आकर उनके पास, उनकी एम्बेसी में जो कि नई वो शुरू कर रहे थे, उसमें एज एन अटैश या मैनेजर के तौर पर काम कर सकता है। उसको परमिशन मिल गई थी, ऑफर मिल गई थी रादर आई वुड से।
और उसके बाद क्या है कि एतराज़ात थे उसको, किसको? रोज़ को। किस चीज़ पे एतराज़ात थे? कि उसके बाल जो हैं वो लाल हैं। किसके बाल लाल हैं जी? रेसेंडिल के। और वो लाल बाल जो है बेसिकली वो उसको टीज कर रही थी, क्योंकि वो जो लाल बाल थे बेसिकली वो एक चुगली खाते हैं उस रिश्ते की तरफ जिसके बारे में दादा दादी वाला मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। खैर, अब होता क्या है, मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पे हुआ ये है कि उसको टीज करती है उसकी भाभी कि ये काम नहीं करता। वो शिकायत करते हैं अपने भाई से कि मुझे मजाक कर रही है मेरी भाभी, मेरा मजाक उड़ा रही है। आखिरकार इस चीज़ पे एग्री हुआ जाता है कि वो काम करेगा सर जेकब की एम्बेसी में, और वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इनसाइड आउट वो बेसिकली वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कहीं घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनाता है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं जाता, मैं कहीं घूम फिर लेता हूँ। इसलिए वो इरादा ये करता है कि वो कोरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए जाएगा। कहाँ पे जाएगा जी? कोरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए कहाँ जाएगा? जी, रूटीनिया जाएगा और वहाँ पे रुडोल्फ द फिफ्थ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, जो कि क्राउन पहनेंगे, ताज पहनपोशी होगी उनके स्टेल्सो में, उनसे मिलने जाएँगे। अब ये इसको क्लियर करते हैं, उसके आगे वो कहता है कि मैंने भाभी से बहाना करके निकल लिया और मैंने कोई किताब नहीं लिखनी, ना ही मैं पॉलिटिक्स में आने वाला हूँ। यहाँ पे अंदाज़ा होता है कि हम कभी-कभी झूठ बोलते हैं और अपनी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। हम पेज बेटा हम सेकंड उस पर आएँगे, बिकॉज़ आई गेस वी आर लूजिंग a good time. It's almost 8:20। मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि हम टाइम ज़ाया हो गया है हमारा थोड़ा-सा। चैप्टर 2। कोई क्वेश्चन होगा तो बाद में आप दोबारा पूछ लीजिएगा। इट वाज़ अ मैक्सिम ऑफ माय अंकल विलियम्स। मेरे अंकल हैं जिनका नाम विलियम है, उनके एक मैक्सिम थे। मैक्सिम मीन कॉल था, कहावत थी, कहना था। That no man should pass through Paris without spending 4 and 20 hours there। उनको ये लगता था कि कोई भी शख्स जो उनके मिलने वाला है, उनके घर के पास से अगर गुजरता है पेरिस में से, तो उसको यकीनन यहाँ पर मेरे घर में 24 घंटे गुजारने चाहिए। माय अंकल स्पोक आउट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। मेरे अंकल जो हैं, वो दुनिया के वसी तरीन जो तजर्बात हैं, उनसे बात किया करते थे। एंड आई ऑनर्ड हिज एडवाइस बाय पुटिंग अप फॉर अ डे एंड नाइट एट द कॉन्टिनेंटल ऑन माय वे टू टिरोल। और जब भी मैं टिरोल यानी कि उस जगह जाता था लड़ाई देखने के लिए, मैं यकीनन उनके कॉन्टिनेंटल होटल में रुकता था 24 घंटे के लिए। आई कॉल्ड ऑन जॉर्ज फेदरली एट द एम्बेसी। मैंने जॉर्ज फेदरली को बुला लिया एम्बेसी में। जॉर्ज फेदरली इज द फ्रेंड ऑफ रिसेंडल एंड वी हैड अ बिट ऑफ डिनर टुगेदर। हमने वहां पर थोड़ा सा खाना खाया एट डूरेंट्स डूरेंट्स में। एंड आफ्टरवर्ड ड्रॉप्ड इनटू द ओपेरा। हम लोगों को ड्रॉप कर दिया गया ओपेरा में। ओपेरा वो जहाँ गाने वाने गाए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैड अ लिटिल सपर। और हमने थोड़ा फिर खाना खाया। एंड आफ्टर दैट वी कॉल्ड ऑन बैटन a versifier of some repute and Paris correspondent to the critic। बेटन बेटन को बुलाया जो वर्सिफायर था। वर्सिफायर कहते हैं बेटा पोएट को। एक बहुत अच्छे एक अच्छे उसकी साख थी, बहुत पहचाना जाता था, रेपुटेशन उसकी बड़ी अच्छी थी। और वो पेरिस कॉरेस्पॉन्डेंस था क्रिटिक क्रिटिक मैगजीन के साथ था। ही हैड अ वेरी कंफर्टेबल सूट ऑफ रूम्स। उसके पास शानदार कमरे थे रहने के लिए। एंड वी फाउंड सम प्लेजेंट फेलोज स्मोकिंग एंड टॉकिंग। हमने ये देखा कि कुछ खुशगवार लोग हैं जो कि सिगरेट नोशी कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इट स्टक मी however that Burton himself was absent and in low spirit। Burton जो था, Burton मीन पोएट जो था, पोएट खुद जो था वो एब्सेंट था। एब्सेंट का डजंट मीन कि वो वहां पे मौजूद नहीं था। इसका मतलब एब्सेंट का वो वहां पर जिस्मानी तौर पे तो मौजूद था, लेकिन ज़हनी तौर पे खोया हुआ था और लो स्पिरिट वो डाउन डाउन फील कर रहा था। एंड व्हेन एवरीबॉडी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स हैड गॉन। जब सब लोग चले गए सिवाय हमारे,
I relayed him on his मोपिंग प्रीऑक्यूपेशन, जिस खेल में या जिस जगह पे खोया हुआ था मैंने उसको हिलाया. He fenced with me for a while. वो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अटका, but at last, आखिरकार, flinging himself on a sofa, he exclaimed. उसने अपने आप को सोफे पे फ्लिंग किया. फ्लिंग doesn't mean के मतलब जोर से गिरा देना, वो बैठ जाता है जरा लापरवाह होगी. He fenced, यहाँ पे इसका मतलब समझ लीजिए. कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई शख्स बाहर से आ रहा होता है और आप निकल रहे होते हैं सीढ़ियों पर या दरवाजे में या किसी गली में, और आमना सामना हो जाता है आपका, तो ये वही वही वाला है कि आमना सामना हो रहा है और अचानक कैसे कहते हैं एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं. आ, कौन कौन? रेसेंडल और ये जो बिटम है, वो अपने आप को सोफे पे गिराता है. वेरी वेल, हैव इट इन योर ओन वे, आई एम इन लव, इनफर्नली इन लव. वो कहता है ठीक है, जिस तरह दिल चाहता है खाओ, जिस तरह दिल चाहता है पियो, मुझे प्यार हो गया है, बहुत ज्यादा प्यार हो गया है. कौन बोल रहा है? बेटर. Oh, you will write a better poetry, said I, by the way of consolation. Consolation कहते हैं तसल्ली. ये आई कौन है जी? रेसेंडल. रेसेंडल कहता है कि ओह अच्छा, अगर तुम प्यार तुम्हें हो गया है तो इसका मतलब बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि तुम अब मजीद बेहतर पोइट्री लिखोगे. आमतौर पे कहते हैं कि द पीपल हु आर इन लव दे आर गुड पोएट्स. ही रफल्ड हिज ईयर. वो जो बर्टन था, जो कि शायर है, वो अपने बालों को बिखेरता है विद हिज हैंड, अपने हाथ से, एंड स्मोक्ड फ्यूरियसली, और वो सिगरेट पीता है बहुत बुरी तरह से. जॉर्ज फेदरली स्टैंडिंग विद हिज बैक टू द मेंटल पीस स्माइल्ड अनकाइंडली. जॉर्ज फेदरली जो कि एक मेंटल पीस या कि गुड, जो कि एक शो पीस के पास खड़ा है, अ, वो कहता है, वो मुस्कुराता है बहुत बुरे अंदाज से. If it's the old affair, said he, you may as well throw it up, but she is leaving Paris tomorrow. फेदरली जो कि उसका दोस्त है रेसेंडल का, वो पोएट से कहता है, अगर ये पुराना अफेयर है, पुराना अफेयर मीन उसके बारे में पहले कहीं मशहूर कोई कहानी रही है कि ही इज हैविंग हिज लेडी, वो उसे क्या कहता है, यू मे एज वेल थ्रो इट अप, तुम इसको भूल जाओ. बर्ट, बर्ट जो बर्ट्रेंड है उसका नाम है. शी इज लिविंग पेरिस टुमारो, वो कल सुबह पेरिस छोड़ के जा रही है. आई नो दैट, स्नैप बर्टन. वो जो पोएट है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, गुस्से से. नॉट दैट इट वुड मेक एनी डिफरेंस इफ शी स्टेड हियर, कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर वो यहाँ पे रहती. परसुएडेड द रिलेंटलेस जॉर्ज. जॉर्ज जो रिलेंटलेस संगदिल आदमी है, वो कहता है अगर वो यहाँ रहती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. शी फ्लाइज हायर देन द पेपर ट्रेड, माय बॉय, मेरे बेटे, वो तो उसका जो एम्स है बहुत हाई है. हैंग हर, सेड बर्टन. बर्टन कहता है उसको गोली मारो. यहाँ पे क्या है, वो बर्टन जो है वो उसको चाहता है, लेकिन जो जॉर्ज है वो कहता है कि उसके जो ख्यालात हैं वो तुम्हारे, तुम उसके मुकाबले में बहुत कम हो. मीन शी इज फ्लाइंग हायर देन पेपर ट्रेड. इसका मतलब ये है कि वो बहुत अमीर बनना चाहती है, बहुत अमीर लोगों में जाना चाहती है. It would make more interesting for me, I ventured to observe, if I knew who you were talking about. वो कहता है मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात हो जाएगी अगर मुझे ये बता दिया जाए कि बात किसके बारे में हो रही है. आमतौर पर ये भी होता है कि दो लड़के या दो लड़कियां अगर किसी के बारे में बात. एंटोनिन मोबा. एंटोनिन मोबा, सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने कहा उसका नाम एंटोनिन मोबा है. मैडम डी मोबा ग्रोल्ड बर्ट्रम. बर्ट्रम ने उसकी बात को दोहरा. ओह, सेड आई, passing by the question of D, you don't mean to say Bert. आपका मतलब तो ये तो नहीं है Bert. बर्ट कौन है जी? पोएट है. जब उसको बहुत ज्यादा टीज करते हैं, जब उसको बहुत ज्यादा तपाते हैं या चिढ़ाते हैं, किसके किसके नाम पे चिढ़ाते हैं? मैडम डी मोबा के बारे में. क्यों? क्योंकि वो मैडम डी मोबा जो है उनको कतई पसंद नहीं करती थी. और जो बर्ट पोएट है, ही इज एक्सट्रीमली इन लव विद मैडम डी मोबा. ऑन द अदर हैंड, मैडम इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, और उसको किसी तरह की भी दिलचस्पी इस पोएट के साथ नहीं है. इसलिए जो फेदरली है वो बड़े संगदिली से बड़ा उसका टीज करता है कि अगर तुम उसके साथ मतलब किसी भी तरह का ताल्लुक चाहते भी हो तो वो ताल्लुक कभी भी बन नहीं सकता. वी
इज शी गोइंग टू, वो कहाँ जा रही है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, फॉर द लेडी वाज समथिंग ऑफ अ सेलिब्रिटी, मुझे लगा कि वो कोई खातून जो है वो सेलिब्रिटी यानी कि बहुत पॉपुलर किस्म की खातून है, इसलिए मैंने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। जॉर्ज jingled his money, smiled cruelly at poor Benson and answered pleasantly. जॉर्ज जिंगल, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आपके पास चिल्लर्स जो होते हैं, खुले पैसे जो 1 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए, उनको आप हाथ में लेकर, बहुत सारे पैसे हैं तो दूसरे हाथ में अगर आप उसको फेंकते हैं तो उसकी बहुत बहुत अच्छी सी आवाज आती है, यहाँ पे वो यही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पैसे कौन से हैं? ये आमतौर पे ये डॉलर वगैरह नहीं है, या हमारे पास जो 1 2 रुपए होते हैं वो नहीं। यहाँ पर जो पैसे हैं ये वो वाले पैसे हैं जो आप लोग अगर जानते हो तो, जो अगर गैम्बलिंग के लिए कोई गया हो, तो जब गैम्बलिंग के लिए जाते हैं, जुआ जो खेलते हैं लोग, उनके यहाँ वो प्लास्टिक मनी होती है। और वो प्लास्टिक मनी जो है वो बहुत ही, जिसे कह लीजिए कि उसको अच्छी उसकी जो आवाज होती है सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है, या वो मधुर लगती है उन लोगों को, खास तौर पर जो कि जुआ वगैरह खेलते रहे हों या जुआ वगैरह खेलते हों। जी, बिटकॉइन आप कह सकते हो। तो उसकी जो आवाज़ है वो दैट्स वेरी फाइन फाइन। तो वो उस आवाज़ को कर रहा होता है या अपने पैसे से खेल रहा होता है। हाँ, फ़िल्म्स में देखा है, बस फ़िल्म तक ही देखो बेटा, ज़्यादा उसको खेलने की ज़रूरत नहीं है। नोबडी नोज़, कोई नहीं जानता। बाय द वे, बट ये मज़ीद उसको तपाने वाली बात कर रहा है, बटन्स के साथ कौन कर रहा है? फेदरली। आई मेट अ ग्रेट मैन एट हर हाउस द अदर डे नाइट। मैं एक दिन रात को, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्या है, एक रात में मिला हूँ एक बड़े शानदार आदमी से जो उनके घर था, एटलीस्ट अबाउट अ मंथ अगो, कोई 1 महीना पहले। डिड यू एवर मीट हिम, द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो? क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है उससे, ड्यूक ऑफ स्टेल्सो? नाउ हु इज ड्यूक ऑफ स्टेल्सो? दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे ड्यूक वर्ड यूज किया गया है ब्लैक माइकल के लिए। ब्लैक माइकल को कहा जाता है ड्यूक। ड्यूक मीन बेसिकली आप कह सकते हो प्रिंस। और ये आप कह सकते हो कि बादशाह के बाद वाला जो बंदा होता है उसको हम ड्यूक कहते हैं। ब्लैक माइकल के लिए यूज किया गया, राइट? आई टोल्ड यू, राइट? यस आई डिड। इसका मतलब यहाँ तक ये समझ आ गई कि ड्यूक माइकल है जिसका अफेयर है बेसिकली किसके साथ? मैडम डी मोबा के साथ। ये बात मैंने क्लास में पहले भी बताई हुई थी आप लोगों को कि बेसिकली ब्लैक माइकल इज इन लव विद मैडम डी मोबा, एंड ऑन द अदर हैंड ही इज ऑलवेज क्लेमिंग दैट ही इज इन लव। जी बेटा, ये नॉवेल के किरदार हैं। 2 3 चैप्टर इसी तरह चलेंगे, उसके बाद आपको पोएम खुद ब खुद चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। यस आई डिड, ग्रोल्ड बेटरम। बेटरम कहता है हाँ मैं जानता हूँ। एन एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड मैन आई थॉट हिम। मुझे ये लगा कि वो बहुत ही एक शानदार आदमी है जो अकम्प्लिश्ड है। अकम्प्लिश का मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल। इट वॉज नॉट हार्ड टू सी दैट जॉर्जेस रेफरेंसेस टू द ड्यूक वर इंटेंडेड टू एग्रीवेट पुअर बेटरम सफरिंग। साफ नजर आ रहा था कि जो जॉर्ज के जो रेफरेंसेस थे वो बेसिकली ड्यूक के बारे में इसलिए थे ताकि बेचारे बेटरम की जो तकलीफ है मजीद बढ़ाया जा सके। मीन he is in love with Madame de Moba. Madame de Moba is in love with Michael, and he is continuously basically just referring that. उस रेफरेंस से क्या हो रहा है? ये बेटरम जो कि चाहता बहुत है किसको? मैडम डी मोबा को। इस बेचारे की जो सफरिंग है, इसकी जो तकलीफ है मजीद बढ़ रही है। So that I drew the inference that the Duke had distinguished मैम डी मोबा by his intentions. शायद बहुत मुनफरिद लगा मैडम डी मोबा को उसके कामों की वजह से। कौन लगा? ड्यूक। माइकल, एक बात तो ये है कि माइकल हैंडसम आदमी तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैडम डी मोबा probably is falling in love with Michael because she knew that if Albert is somehow not becoming the king,
Michael would be the king. If Michael is going to be the king, she may well be the queen. She was a widow. वो एक widow थी. Widow mean वो एक बेवा खातून थी. रिच और अमीर थी. ये दोनों वर्ड ठीक है. हैंडसम, और वो हैंडसम थी. एंड अकॉर्डिंग टू रिप्यूट, रेप्यूटेशन ये थी एम्बिशियस. एम्बिशियस का मतलब होता है उसके एम्स बहुत हाई थे. अब ये दो वर्ड तो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं कि शी वाज विडो एंड रिच, एंड दीज वर्ड्स आर क्वाइट सिंपल, no problem at all. Now the other word, which is handsome. What is handsome? What is the meaning of handsome? And can we use word handsome for a lady? यूज किया जा सकता है जी हैंडसम वर्ड एक खातून के लिए? नहीं. कि फिर किसके लिए यूज करते हैं हम हैंडसम? ब्यूटीफुल होता है लेडीज के लिए. लेडीज के लिए जो वर्ड यूज करता है हमारे होता है, हमारे पास या तो ब्यूटीफुल होता है या क्यूट होता है, प्रिटी होता है. बट हैंडसम इज अ वर्ड व्हिच इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेन. लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है हैंडसम, और जेंटलमैन चलिए यूज किया जाता है. यहाँ पे यूज किया गया जाने का मेन मकसद ये है कि दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर मैडम डी मोबा, एंड द वर्ड इज हैंडसम. हैंडसम हियर मीन she is smart. Smart by brain, or you can say that she is an intelligent lady. अब वो इंटेलिजेंट लेडी है. अब इसको अगर आप रेफरेंस में जाते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वर्ड हैंडसम है, इट इज यूज फॉर एज स्मार्ट, और इट इज यूज्ड टू रेफर समवन हु इज इंटेलिजेंट. And according to repute ambitious, it was quite possible, ये बहुत मुमकिन था, that she, as George put it, was flying as high as a personage. वो अपने आप को personage समझती. personage बेटा होता है नवाब. personage mean नवाब, जो शाही खानदान से था. क्यों शाही खानदान से अपने आप को ताल्लुक बताना चाह रही है या बनाना चाह रही है? Because she thinks कि one day she is going to be the queen, because she might be the wife of Black Michael, who was everything he could be short of enjoying a strictly royal rank. वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल रैंक चाहती है और स्ट्रिक्टली चाहती है. For the Duke was the son of the late king of Rutenia, क्योंकि ड्यूक यानी कि माइकल जो था, मरहूम बादशाह रटीनिया का जो था, उसका बेटा था. by a second and मैग्नेटिक मैरिज, जो कि दूसरी और मैग्नेटिक मैरिज के नतीजे में पैदा हुआ था. एंड हाफ ब्रदर टू द न्यू किंग, और नए बादशाह का सुतेला भाई. ये बात मैं क्लास में वैसे डिस्कस कर चुका हूँ. हाफ ब्रदर मीन सुतेला भाई है. अब है क्या सुतेला? मीन एल्बर्ग और माइकल के बाप दोनों का एक ही है, लेकिन माए दो है. दो कैसे हैं? अब यहाँ पे क्या है, सेकंड एंड मैग्नेटिक मैरिज. ये शायद क्वेश्चन आपके पास आ जाए, व्हाट इज मॉर्गनेटिक मैरिज. तो मॉर्गनेटिक मैरिज होती क्या है, और या सेकंड मैरिज तो समझ आती है. यहाँ पे किंग ऑफ ब्रिटेनिया यानी कि जो एल्बर्ग था, he is having a marriage. His first marriage is with the lady who was from the royal family, और दोनों रॉयल थे. इसमें से जो बच्चा पैदा हुआ था, his name is एल्बर्ग. उसके बाद क्या होता है, द किंग फॉल्स इन लव विद द लेडी, जो कि रॉयल रैंक नहीं रखती थी. But since the king had fallen in love, that's why he had to somehow marry that lady, or somehow have some sort of relations. तो उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, जिसको मॉर्गनेटिक मैरिज कहा गया है. उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नतीजा ये हुआ कि उसमें से जो औलाद पैदा हुई, उसमें कौन बंदा है? माइकल है. माइकल जो वहां पे मौजूद है, तो ये समझ आ गई. ही इज नॉट इन पेरिस नाउ, इज ही, आई आस्क्ड. क्या वो पेरिस में नहीं है? मैंने पूछा. रेजिडेंटल पूछ रहा है. किसके बारे में पूछ रहा है? माइकल के बारे में. क्या वो इस वक्त पेरिस में मौजूद नहीं है? ओ नो, ही इज गॉन बैक टू बी प्रेजेंट एट द किंग्स कॉरोनेशन. नहीं, वो गया हुआ है बादशाह की कॉरोनेशन. वर्ड
Coronation is a word which is used for ताजपोशी की रस्म. A ceremony which I should say he'll not enjoy much. एक ऐसी ceremony है जिसको यकीनन वो enjoy नहीं करेगा. Enjoy क्यों नहीं करेगा? Definitely he would not want to be present at the king because Michael himself wanted to be the king. तो वो उस ceremony को कैसे पसंद कर सकता है where his brother whom he dislikes and whom he wants to kill, कि उसकी ceremony में वो पहुंचे. But ओल्ड मैन डोंट डिसअपियर. वो जो फिदरली है बहुत ही बुरे अंदाज से कहता है मायूस मत हो, यू वोंट मैरी द फेयर एंटोनिन एटलीस्ट नॉट अनलेस अनदर प्लान कम्स टू नथिंग. वो उसे कहता है फिक्र नहीं करो, वो कतन उससे शादी नहीं करेगा, कम से कम तब तक तो नहीं करेगा जब तक उसका पहला प्लान नाकाम ना हो जाए, यानी कि उसकी शादी जो फ्लेविया से है ना हो. स्टिल परहैप्स शी, शायद वो. ही paused and added with a laugh, royal intentions are hard to resist. You know, don't you, Rudolph? जो रॉयल इंटेंशंस है, जो शाही खानदान के लोग हैं, उनके इरादे कोई नहीं समझ सकता. वो उसकी तरफ देख के कहता है, किसकी तरफ की? रेसेंडिल की तरफ. तुम्हें तो पता होगा रेसेंडिल क्यों उसकी तरफ इशारा कर रहा है. बिकॉज कोई अंदाजा क्यों इशारा कर रहा है? क्योंकि इसके अपने बाल जो है वो चुगली खाते हैं एक ऐसे ताल्लुक की तरफ जो कि बेसिकली इलेजिटिमेट था. Confound you, said I, and rising, मुझे गुस्सा आ गया उस पर और मैंने खड़ा हो गया. I left the hopeless, हाँ बेसिकली ये हेल्पलेस होगा. हेल्पलेस bedtime in George's hand. मैंने जॉर्ज के हाथ में उस बेचारे को छोड़ दिया. Went home to bed. मैं बिस्तर में चला गया सोने के लिए. The next day, दूसरे दिन, George featherly went with me to the station. वो मेरे साथ स्टेशन की तरफ चला गया. Where I took a ticket for Dresden. मैंने टिकट लिया ड्रेसडन जाने के लिए. Going to see the pictures, asked George with the grin. उसने मुझे कहा तुम वहाँ पे तस्वीरें देखने का मतलब यहाँ पे तस्वीरें नहीं है, एक्चुअली खूबसूरती देखने के लिए, नेचर ब्यूटी. जॉर्ज इज एन इनवेटरेट गॉसिप. जॉर्ज एक बहुत बड़ा गप्पों वाला बनता है. एंड हैड आई टोल्ड हिम दैट आई वाज ऑफ टू रुटीनिया, अगर मैं उसको बता देता कि मैं रुटीनिया जा रहा हूँ, the news would have been in London in 3 days and in Park Lane in a week. वो कहता है कि खबर लंदन में 3 दिनों में पहुंचती और एक हफ्ते में पार्क लेन उसका घर है, यानी कि भाभी और भाई के पास, कि वो रुटीनिया गया है. I was therefore about to return an evasive answer when he saved my conscience by leaving me suddenly and darting across the platform. जब वो मुझे सवाल पूछ रहा था तो मैंने जवाब देने ही लगा था तो उसने मुझे एकदम अचानक पीछे छोड़ा और वो दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के चला गया. प्लेटफॉर्म पता होगा जहाँ पे ट्रेन आगे रुकती है. फॉलोइंग हिम विद माय आईज, मैंने उसका पीछा किया आंखों से. आई सॉ हिम लिफ्ट हिज हैट एंड अकॉस्ट अ ग्रेसफुल फैशनेबली ड्रेस्ड वुमन. मैंने उसको देखा कि उसने अपनी टोपी ऊपर उठाई है और एक शानदार फैशन वाली बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुई खातून की तरफ उसने उसको सलाम किया है. who had just appeared from the booking office, जो कि अभी अभी बुकिंग ऑफिस से बाहर आई है. she was perhaps a year or two more than 30. वो शायद 1 या 2 साल बड़ी होगी 30 से, यानी कि ये एज बताई जा रही है उस खातून की जो कि 31 या 32 साल की थी. tall, dark and rather full figure. वो शायद वो थोड़ी लंबी है. डार्क डजंट मीन कि वो काली है. डार्क मीन शी इज हैविंग वेरी ब्यूटीफुल स्किन, शाइनिंग स्किन. रादर फुल फिगर, वो खूबसूरत है. As George talked, I saw her glance at me and my vanity was hurt. अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. As George talked, जब जॉर्ज बात कर रहा था, I saw her glance at me. जॉर्ज दूसरी तरफ है. इसको अपनी ये खाम ख्याली में या ख्वाब ख्याली में होती है, होनी भी चाहिए वैसे, if you are some sort of a smart man. My vanity was hurt by the thought that muffled in a spur coat and neck wrapper and wearing the soft traveling hat pulled down to my ear. वो कहता है उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा. बुरा क्या लगा कि मैंने एक फर कोट पहन रखा है, मफलर लपेट रखा है और मैंने रैपर नेक पहनी हुई है जिसको हाई नेक कहते हैं, और मैं ट्रैवलिंग हैट पहने हुए हूँ जो कानों तक खींची हुई है. I must be looking far, very far from the best. कहता है मैं यकीनन अच्छा नहीं लग रहा था.
आमतौर पे आप भी जानते हैं अगर किसी अच्छे बंदे से मुलाकात हो जाए, तो आपकी ख़्वाहिश ये होती है कि मैंने अच्छे कपड़े पहने हों, तो उसको भी यही था कि आई वाज़ नॉट एज़ गुड ड्रेस्ड एज़ आई यूजुअली एम। उसको जितना अच्छा वो लग सकता था, जितने अच्छे कपड़े पहनता था कि कोई उससे इम्प्रेस हो जाता, वो इतने अच्छे कपड़े आज पहने हुए नहीं है, उसको इस चीज़ का अफ़सोस है। अ मोमेंट लेटर थोड़ी देर के बाद जॉर्ज रीजॉइंड मी, जॉर्ज मेरे पास आ गया। You have got a charming traveling companion," he said. उसने कहा तुम्हारे पास एक बहुत ही दिलकश कंपेनियन मौजूद है। That's poor Bert Betton's goddess. ये बेटन की गॉडेस है, गॉडेस मीन देवी है, एंटोनिन डिमोवा। एंटोनिन डिमोवा नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड लाइक यू और आपकी तरह शी इज गोइंग टू ड्रेसडेन, वो भी ड्रेसडेन जा रही है, ऑल्सो नो डाउट टू सी द पिक्चर्स, वो भी शायद कुछ खूबसूरती देखने जा रही है। इट्स वेरी क्लियर, वो बेटन कहता है, सॉरी जॉर्ज फेदरली कहता है, बहुत ही हैरत की बात है, क्वेयर मीन स्ट्रेंज, though that she doesn't at present desire the honor of your acquaintance, वो आपसे जान पहचान फिलहाल नहीं करना चाहती। I didn't ask to be introduced, I observed, a little annoyed. रेसेंडिल कहता है, मैं नाराज हो गया और मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी उससे जान पहचान कराओ। वेल आई ऑफर्ड टू ब्रिंग यू टू हर, मैंने उसको ऑफर की कि वो आपसे मिल ले, बट शी सेड, उन्होंने कहा another time, फिर कभी। नेवर माइंड ओल्ड मैन, कोई बात नहीं बूढ़े आदमी, परहैप्स देयर विल बी अ स्मैश एंड यू विल हैव अ चांस ऑफ रेस्क्यूइंग हर एंड कटिंग आउट द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो। फैजली कहता है कोई बात नहीं तो बूढ़े आदमी, तुम शायद हो सकता है कि रास्ते में एक दूसरे से टकराओ और तुम हो सकता है ड्यूक माइकल की जगह ले लो। यहाँ इसका मतलब समझ लीजिए, एक्चुअली क्या है